बुधवार को देहरादून में स्वराज सेवा दल संगठन ने उत्तराखंड राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर शासन प्रशासन तथा सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ता परेड ग्राउंड से होते हुए डीजीपी कार्यालय की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस बल ने रमेश जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर बसों में भरकर धरना स्थल से जबरन हटाया। संगठन ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह मौन है। जब भी सरकार की नाकामी पर आवाज उठाई जाती है, धामी सरकार पुलिस को आगे कर देती है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। चोर चोर मुसरे भाई की तरह प्रदेश की दुर्दशा पर कांग्रेस मौन है। संगठन के प्रदेश सचिव इंतजार प्रधान ने कहा कि आज पुलिस अपराधियों को थाने में बैठाकर मेहमान नवाजी कर रही है, जबकि आम जनता पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। थानों में दलाल और तस्कर बेधड़क आ जा रहे हैं। स्मैक, जुए और अन्य अवैध गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, लेकिन पुलिस आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने आगे कहा कि जहां सरकार अपराध पर लगाम लगाने की बातें कर रही है, वहीं पुलिस उन्हीं अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये प्रदेश के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। जी, आपका शुभ नाम? रईस अहमद। रईस जी, जैसे कि आप भी एक पदाधिकारी हैं, तो जो पुलिस अरेस्टिंग का मामला है, कभी जब भी देखा जा रहा है, जितने भी आंदोलन होती है आपके संगठन के, सबकी पुलिस अरेस्टिंग होती है, क्या वजह है कि प्रशासन आपसे डरता है या सरकार आपसे डरती है? दरअसल ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे अध्यक्ष जी रमेश जोशी जी इतने निडर व्यक्ति हैं, वो कभी किसी के साथ इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हर तरह से हम अपनी बात को नीचे से लेकर ऊपर तक के ले जाते हैं और अपनी बात को बड़े धड़ल्ले से रखते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं, ना हम किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब तक जो आज का क्या मामला था? आज का मामला ये था कि हमारा जो मिलने का समय था, जो हमारे एरिया में भ्रष्टाचार, ये इतने जो दंगे सब चीजें हो रही हैं, हमें डीजीपी से बाहर से मिलना था, उन्हें ज्ञापन देना था, लेकिन हमें डीजी साहब नहीं मिल पाए और बहुत भारी पुलिस बल लगा दिया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसी क्या वजह है कि डीजीपी नहीं मिलना चाह रहे? किस तरह का मामला है? दरअसल हमारे हमारे अध्यक्ष जी के मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो बैक टू बैक उनको जवाब देना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो अभी जवाब देने में असमर्थ है, तो इसलिए वो हमारे से नहीं मिल पाया। अरेस्ट है या डीजीपी? डीजी साहब तो सरकार हंसते हैं। डीजी साहब तो अगर उनको आदेश होता तो वो तो तुरंत मिलते। ऐसा तो ये कुछ साथी भी आए थे, जोशी थी, तो ये पूरा मामला क्या था? मामला ये हो कि जो गड़बड़ी चल रही है हरिद्वार क्षेत्र में, उसकी वजह से आज डीजीपी साहब से मिलना था, लेकिन पुलिस प्रशासन इतना लगाया गया, मिलन नहीं दिया और हम लोगों की गिरफ्तारी करके यहाँ ग्राउंड में छोड़ दिया। और जो हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे कि पैदल यात्रा पर अमित शाह से मिलेंगे, ये है। तो डीजीपी नहीं मिले क्या? मुख्यमंत्री ने नहीं मिलने दिया? तो देखो, मुख्यमंत्री तो बादशाह अपने क्षेत्र के, मुख्यमंत्री आदेश करते तो डीजीपी कैसे मना कराएगा? आगे की क्या प्रक्रिया है? किस तरह आगे की प्रक्रिया जो भी अध्यक्ष साहब का होंगे, अभी सलाह मशवरा होगी, जो भी अध्यक्ष साहब का होंगे उसका सम्मान करेंगे, उनके साथ रहेंगे। अच्छा, एक बार बार ये कहते हैं आपके संगठन के लोग, क्या पदाधिकारी, बीजेपी कांग्रेस मुशर्रफ भाई, चोर चोर मुशर्रफ भाई, क्या मामला? ये तो खुली सी बात है। एक बात तो बताओ, विपक्ष कहाँ? आज विपक्ष मरा हुआ, विपक्ष तो कहीं अड़ता ही नहीं, कोई अच्छी बुरी बात ही नहीं कहता। आज जुल्म इतना हो रहा, अच्छे आदमी को जेल भेज रहे हैं और झूठे आदमी को और दलाल को कुर्सी मिल रही, तो इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार क्या होगा? तो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए 2027 में आएंगे? वो तो वक्त बताओगा, लेकिन रमेश जोशी प्रदेश अध्यक्ष साहब जान माल से खड़े, हर रुख खड़े, अपनी जान निछावर कर देंगे। लेकिन आज इसका हम उत्तर देंगे। डीजीपी साहब ने हमें नहीं मिले और इसके कारण आज हमारे मिले या नहीं मिलने दिया, क्या वजह रही? क्या प्रशासन इतना लगा दिया, अधिकारी इतने लगा दिए, पुलिस प्रशासन तो मिलने ही नहीं दिया। जैसे कि जोशी जी, आज डीजीपी का ज्ञापन देने का मामला था, क्या मामला? अरेस्टिंग हुई, क्या किस तरह का मामला? देखिए, जो अजेंद्र गिरी हत्याकांड है, रवि बुडोला हत्याकांड है, तमाम जो हत्याएं हो रही हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंडियों की हत्या हो रही है, जो इस प्रदेश के साथ बेहद खिलवाड़ हो रहा है। तो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो लचर हो चुकी है, झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। पुलिस केवल जो लोग हैं उनको थाने में बैठा के चाय पिला देती है और झूठे मुकदमे लिख देती है। जो कानून व्यवस्था है वो पैसे के दम पर चल रही है और इस प्रकार का जो अत्याचार है उत्तराखंड में किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आज हमें डीजीपी महोदय का धरना दिया था। डीजीपी जैसे कि आपने जैसे धरना प्रदर्शन से बाद में क्या पहले ज्ञापन का मामला, ज्ञापन भी लेना पसंद नहीं करते, क्या मामला है? नहीं, देखो, ज्ञापन तो हम देने ही नहीं गए।
हम तो व्यवस्थाओं के खिलाफ, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और सुधरवाने के लिए गए थे। तो जब उन लोगों ने व्यवस्थाएं सुधारना उचित नहीं समझा है, तो निश्चित तौर से अब सुभाष बदल आगे आंदोलन को तैयार और आगे आंदोलन करेगा। आपका एक मुहावरा है, बार बार कहते हैं कांग्रेस बीजेपी छोड़ कर मुसरे भाई, क्या वजह है? विपक्ष कहाँ है? देखो, विपक्ष मर चुका है, मरा हुआ विपक्ष है, और जो प्रदेश है उसमें जो विपक्ष है वो सत्ता को जो है समर्थन दे रहा है, मौन सहमति दे रहा है, इसीलिए जो प्रदेश की है वो दुर्दशा होती जा रही है। तो प्रदेश की दुर्दशा में हमें जी का कितना सहयोग है? देखिए, 100% सहयोग है, मुखिया है वो प्रदेश है। तो अगला क्या 2027 से क्या मामला? 2027 अभी बहुत दूर है, अभी तो प्रदेश की व्यवस्थाओं पर, कानून पर अभी वो है, तो उस पर चल रहा है। जैसे कि अभी अब सुनने में आ रहा है कि पैदल यात्रा की बात कर रहे हैं हम। हाँ, बस उसी का कार्यक्रम बना रहे हैं, थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं से तय करके आगे का कार्यक्रम बनाएंगे।